हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है चैप्टर 7? गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना। और आज जो टॉपिक्स लेफ्ट आउट थे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, और फिर आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, parts of a leaf, parts of a flower, and preparation of food by plants by the process of photosynthesis. आइए पहले हम पार्ट्स ऑफ ए प्लांट जाने, और सब कुछ फिगर के मदद से जाननी है। ये हैं रूट्स, प्लांट के वो पार्ट्स जो अंडरग्राउंड होते हैं उनको रूट सिस्टम कहा जाता है। और ये ग्राउंड लेवल मैंने बनाया है, उसके नीचे ये सारे जो जा रहे हैं ये रूट्स हैं। और रूट सिस्टम में एक ही पार्ट आता है रूट, इनका फंक्शन वगैरह सब आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। देन अब ग्राउंड के ऊपर जो कुछ भी रह गया ये सब कुछ होता है शूट सिस्टम। और ये जितने पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब शूट सिस्टम के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेम जो रूट से सीधा वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है, ये है स्टेम। देन जगह जगह देख रहे स्टेम में से ये जो चीजें निकल रही है इनको कहते हैं ब्रांचेस। ये हो गए ब्रांचेस, और ब्रांचेस से ही कनेक्टेड होते हैं ये लीव्स, यानी कि पत्ते, है ना। ब्रांचेस डालियां, स्टेम तना, और लीव्स पत्ते, एक पत्ता को बोलते हैं लीफ। तो ये लीफ हो गया। अब आप देखिए कि स्टेम के जिस पॉइंट से एक ब्रांच ओरिजिनेट होता है, एक ब्रांच निकलता है इस पॉइंट से, इसको कहते हैं नोड। यहाँ भी एक पॉइंट है जहाँ से ब्रांच निकल रहा है, इसको कहते हैं नोड। यहाँ भी एक पॉइंट है जहाँ से ब्रांच निकल रही है, इसको कहते हैं नोड। यहाँ भी एक पॉइंट है जहाँ से ब्रांच निकल रही है, इसको कहते हैं नोड। यहाँ भी एक पॉइंट है जहाँ से ये ब्रांच निकल रही है, इसको कहते हैं नोड। और दो नोड्स के बीच में, किसी भी दो लगातार नोड के बीच में जो स्टेम का हिस्सा होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। तो यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड है, इन दोनों के बीच में ये जो स्टेम का हिस्सा है इसको कहेंगे इंटरनोड। यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, इसके बीच में जो स्टेम का हिस्सा है इसको कहेंगे इंटरनोड। यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, उसके बीच में जो स्टेम का हिस्सा है इसको कहेंगे इंटरनोड। यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, इसके बीच में जो स्टेम का हिस्सा है इसको कहेंगे इंटरनोड। ओके, देन ये है फ्लावर और ये फ्रूट। और फ्लावर बनने से पहले ये था बड। ये हो गए शूट सिस्टम के पार्ट्स, और सारे मिलाकर के पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के हर पार्ट से आपका परिचय आज विद द हेल्प ऑफ फिगर हो गया। देन अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ। एक लीफ में आप देखें ये जो चौड़ा जो चीज है, ब्रॉड फ्लैटेंड फैला हुआ चौड़ा जो चीज है, इसको कहते हैं लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं उसको? लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं। अब इस लीफ में आप देखिए कि बीच से एक ऐसे डंडी सी कोई चीज जाती है, उसके सहारे बच्चे खेल खेल में इसको नोच भी देते हैं। और आपके घर में पंडित जी जो पूजा कराने आते हैं वो भी नोच करके और कुछ बना करके आपको उंगली में पहनाते हैं, अंगूठी जैसे, है ना। तो ये जो बीच में डंठल सी लकड़ी सी एक जो चीज जा रही है इसको कहते हैं हम लोग मिडरिब। क्या कहते हैं? मिडरिब। तो लैमिना के अंदर, यानी कि लीफ लैमिना के अंदर, लीफ ब्लेड के अंदर से जो हिस्सा गुजर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं मिडरिब। इससे मिडरिब का हिस्सा, इधर वाला ये हिस्सा है ना, यही चीज अंदर जाके मिडरिब बन गया ना। तो जितना लीफ के अंदर है, यानी कि लीफ लैमिना के अंदर है, लीफ ब्लेड के अंदर है, वो तो कहलाएगा मिडरिब। अब जो उसके बाहर हिस्सा है उसको बोलते हैं स्टॉक, यानी कि पेटाइयोल, है ना। स्टॉक यानी कि पेटाइयोल, ये वो हिस्सा है जिस हिस्से की मदद से ये लीफ प्लांट से अटैच्ड होता है।
अब देखिए यहाँ पर लीफ बना है, ये पेटायोल ही है, ये स्टॉक ही है जो जाकर के ब्रांच से कनेक्ट हो रहा है। और इस पेटायोल का स्टॉक का वो हिस्सा जो डायरेक्टली ब्रांच से या फिर स्टेम से लगा होता है उसको कहते हैं लीफ बेस। इसी लीफ बेस की मदद से ये जो पूरा लीफ है ये ब्रांच या फिर स्टेम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अब है इसके अंदर अभी देखिए ऐसी पतली पतली जो स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं इनको कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स। और एक लीफ के अंदर वेन्स का जो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है उस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या? व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ। वेनेशन क्या है? लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं लीफ का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, ये वाला पॉइंट, ये चीज, इसको कहते हैं लीफ एपेक्स। क्या कहते हैं इसको? लीफ एपेक्स। अब यहां पर ये सारे लीफ के पार्ट्स फिनिश हो गए विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फूल के अंग के बारे में हम लोग जाने, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में, है ना। ये आपके सामने फ्लावर है, ध्यान से देखें तो इधर साइड आ जाता हूं मैं, आपको क्लियर विजिबिलिटी होगी, शैडो नहीं आएगा। ये जो हिस्सा है जिस चीज की मदद से एक फ्लावर ब्रांच से या फिर स्टेम से कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है, उसको कहते हैं पेडिसेल। यहाँ पर देखिए ये यही पेडिसेल यहाँ पर है जो कि इस ब्रांच से कनेक्टेड है ना। तो फ्लावर का वो हिस्सा जो प्लांट के ब्रांच से या फिर स्टेम से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं पेडिसेल। ये पेडिसेल जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हालांकि वो लीफ नहीं होता है, पत्ता नहीं होता है ना, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सेपल। और इस सेपल की भूमिका तब ज्यादा होती है जब अभी फ्लावर बड होता है, यानी कि फूल एक कली होती है, उस वक्त इस सेपल की भूमिका बहुत अधिक होती है, क्योंकि सेपल उस बड को प्रोटेक्ट करते हैं आउटर इन्वायरमेंट से। बड के बाहर जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से कंप्लीट प्रोटेक्शन देने का काम ये सेपल्स करते हैं, किसको? बड को। तो उस वक्त इसकी भूमिका बहुत अधिक होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है सेपल। अब थोड़ा सा ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखे होंगे फूल को, जब आपने नोच कर देखा होगा तो गांठ जैसी कोई एक चीज बनी हुई है। जब आप फूल को छूते भी होंगे उसके बेस के पास तो लगता होगा अंदर कुछ कठोर गोल गांठ जैसा कोई एक चीज है। तो ये जो पूरा एक गांठ जैसा ये जो चीज बना हुआ है इसी को कहते हैं थैलामस। क्या कहते हैं उसको? थैलामस। और इस थैलामस से, है ना, इस थैलामस से ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर और निकलते हैं। बट ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं, जबकि जो सेपल्स थे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अभी थे ये ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था इसलिए मैंने ब्लू कलर से इनको शो किया है, दिखाया है। बट ये होते किस कलर के? ग्रीन कलर के हैं, है ना। तो सेपल्स होते ग्रीन कलर के, बट जो ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनको कहते हैं हम पेटल्स। और ये जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं और इनके कलर से ही फ्लावर का कलर डिसाइड होता है। इनके कलर को ही देख के हम कहते हैं कि फूल तो लाल रंग का है, ये पीले रंग का है, ये सफेद रंग का है या किसी और रंग का फूल है ना। तो सेपल के कलर से, सेपल का जो कलर है
हमेशा ग्रीन ही रहता है, उसके कलर से, सेपल के कलर से फ्लावर का कलर डिसाइड नहीं होता है, पेटल्स के कलर से फ्लावर का कलर डिसाइड होता है। ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं। अब जरा देखें, सारे पेटल्स ऐसे फूल है, इधर भी पेटल्स, 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 चारों तरफ से पेटल्स ही पेटल्स है। और यहाँ ये जो पेडिसल है वहां से ये सेपल्स निकले हुए हैं, है ना, नीचे सेपल्स निकले हुए लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ ये सेंटर में बिल्कुल अंदर गहराई में जाकर के गांठ जैसी चीज है, वहीं से सेपल्स निकले हुए थे जिसको कि थैलामस कहते हैं। और वहीं ये गांठ वाली चीज से फिर ये वाला अंग निकलता है। ये जो अंग देख रहे हैं, ऑर्गन आप देख रहे हैं फ्लावर का, ये निकलता है। इस कंप्लीट ऑर्गन को, पूरे अंग को कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं इसको, इस पूरे हिस्से को, जहां से ये मेरे अंगूठे से लेकर के और ये काली जो उंगली है वहां तक का ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये यही है कार्पेल या फिर पिस्टिल। ये दरअसल फ्लावर का फीमेल ऑर्गन होता है। क्या होता है? फ्लावर का फीमेल ऑर्गन होता है। ठीक है। अब इस कार्पेल और पिस्टिल के भी 3 पार्ट है ना, इसके भी 3 पार्ट है। पहला जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा फ्लैटेंड है, राउंड होने के साथ साथ ये फ्लैटेंड भी है और ये चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। जब आप इसको हाथ से छुएंगे तो आपको लगेगा कोई गम जैसा चीज आपके हाथ में चिपक रहा है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है ना। तो इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और उसके नीचे ये जो डंडे जैसी आकार की एक चीज है जो कि स्टिग्मा को होल्ड किए हुए पकड़े हुए है, वो है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। और यही स्टाइल यहाँ आकर के, यानी कि स्टिग्मा से स्टाइल निकला और यहाँ नीचे आकर के ये थोड़ा सा ऐसे स्वेलन हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ से निकला और यहाँ आकर के थोड़ा ये स्वेलन हो गया। तो ये जो स्वेलन पार्ट है कार्पेल या पिस्टिल का, इस स्वेलन पार्ट को कहते हैं ओवरी। स्वेलन पार्ट को क्या कहते हैं? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर उसके सेंटर में, है ना, ऐसे बहुत ही छोटे 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 स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, बिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन बिड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ओव्यूल्स। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है। तो ओव्यूल्स हिस्सा होगा किसके? ओवरी के। ओवरी के अंदर सेंटर में ये बिड लाइक स्ट्रक्चर है जिनको कि ओव्यूल्स कहते हैं। आगे चल करके यही ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ओव्यूल्स ही बनते हैं सीड, और ये पूरी जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाता है। ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट, फल। और ओवरी के सेंटर में जो ओव्यूल्स थे ये कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, बीज में। यानी कि ये बीज ही है जो जर्मिनेशन के काम में आते हैं, कि अंकुरित होकर के, जर्मिनेट होकर के ये न्यू प्लांट को बर्थ देते हैं। यानी कि न्यू प्लांट के बर्थ के लिए जो एक्चुअल सेल है वो ये है, ओव्यूल, है ना। ओके। देन अब हम बात करते हैं कि इसी थैलामस से फिर ऐसे भी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। जो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स ऊपर जाकर के एक बार फिर से राउंडेड हो जाते हैं, और इस राउंडेड पार्ट को जब आप टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों में कुछ दानेदार चीज आ गया, है ना। तो जिस चीज को छूने से ऐसा लगे कि हाथ में कुछ दाना दाना जैसा आ गया, दानेदार चीज आ गया, तो उसी हिस्से को कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। ये ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं एंथर। एंथर को अब देखिए, स्टिग्मा को और एंथर को आसानी से पहचाना जा सकता है। स्टिग्मा को जब हम टच करते हैं तो स्टिकी होता है, यानी कि चिपचिपा होता है, ऐसा लगता है कि गम लाइक, गोंद जैसी कोई एक चीज हाथ में
चिपचिप हो रही है, चिपक रही है, जबकि एंथर को जब हम टच करते हैं तो कुछ दाने दाने टाइप के चीज हाथों में आ जाते हैं, हमारे उंगलियों के बीच में आ जाते हैं, दानेदार चीज, दानेदार एहसास होता है, यहाँ पर चिपचिपाहट का एहसास नहीं होता। तो ये होता है एंथर। दूसरी चीज ये है कि स्टिग्मा जब भी पाएगा बिल्कुल सेंटर से जो चीज आ रही है, स्टाइल जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, फ्लैटन होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टाइल का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये जो हिस्सा है इसको आप कहते हैं फिलामेंट, जो एंथर को होल्ड किए हुए हैं इसको कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट जो होता है निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जहां स्टाइल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वहीं पर ये जो फिलामेंट है ये निडल लाइक स्ट्रक्चर है, और फिलामेंट इसी निडल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं जो एंथर को होल्ड करके रखता है। अब जब एंथर को हम टच करते हैं तो हाथों में जो दानेदार चीजें लग जाती है, दरअसल वो है पॉलन ग्रेन्स। क्या है? पॉलन ग्रेन्स। ग्रेन का दाना होता है ना, ये है पॉलन ग्रेन्स। यही पॉलन ग्रेन्स हमारे हाथों में लग जाते हैं, दानेदार होते हैं, जो कि एंथर में पाए जाते हैं। तो एंथर और इस फिलामेंट, यानी कि वो फिलामेंट और फिलामेंट के द्वारा होल्ड किया गया एंथर, इन दोनों को एक साथ मिला करके कहते हैं स्टामेन। क्या कहते हैं? स्टामेन। यही फ्लावर का मेल ऑर्गन होता है। फ्लावर का क्या होता है? मेल ऑर्गन होता है। तो फ्लावर का मेल ऑर्गन हो गया, फ्लावर का मेल ऑर्गन हो गया स्टामेन, जिसके दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट निडल लाइक का स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर एंथर को होल्ड करता है, और एंथर कंटेन करता है पॉलन ग्रेन्स को। वहीं पर फ्लावर का जो फीमेल ऑर्गन है वो है कार्पेल। फ्लावर का फीमेल ऑर्गन क्या है? कार्पेल, जिसको कि पिस्टिल भी कहते हैं। और पिस्टिल में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो स्वेलन पार्ट है वो कार्पेल या पिस्टिल का जो स्वेलन पार्ट है वो ओवरी है, और ओवरी अपने सेंटर में कंटेन करता है ओविल्स को, जो कि बिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बाद में चल करके सीड बन जाते हैं। और ये जो कार्पेल या पिस्टिल का जो स्वेलन पार्ट है, इसको हम लोग ओवरी जिसको कहते हैं, यही आगे चल करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट के अंदर ही तो सीड होता है ना, ये बनता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर ये बन जाता है सीड। और यही कार्पेल या पिस्टिल ऊपर चलकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टाइल, और ऊपर जाकर के फिर ये फ्लैटेंड हो जाता है और राउंड भी हो जाता है, स्टिकी नेचर वाला हो जाता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये हो गया फ्लावर का फीमेल ऑर्गन। यहां पर हमने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डिस्कस किए। जब इसी एंथर से पॉलन ग्रेन फॉल करता है स्टिग्मा पर, है ना, जब इस एंथर से पॉलन ग्रेन फॉल करता है स्टिग्मा पर आकर के वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो वो हवा के झोंके से भी आ सकता है, पानी के बहाव के साथ भी आ सकता है, या हो सकता है कोई इंसेक्ट यहाँ बैठा हो, है ना, कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड या बटरफ्लाई वगैरह कोई भी सब बैठे हों और उनके पैरों में, शरीर में वो पॉलन ग्रेन चिपक जाए, फिर वही आकर के बैठ गए स्टिग्मा पर, फिर वो स्टिग्मा पर आकर के पॉलन ग्रेन तो वहाँ तो चिपक ही जाएगा। तो कई सारे तरीके से वो पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँचता है। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? Pollination is the process of reaching of pollen grains from anther to stigma. ये हो गया। अब ये हो सकता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर के हों, या फिर हो सकता है एंथर किसी और फ्लावर का है और स्टिग्मा किसी और फ्लावर का है, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स किसी भी माध्यम से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा हो, तभी पॉलिनेशन है। और सेम फ्लावर में अगर दोनों पार्ट्स हैं, एक ही फ्लावर के अंतर से जो पॉलन ग्रेन सिस्टम में पहुंचता है वो भी पॉलिनेशन है। पर एक ही फ्लावर के अंतर से अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाते कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे फ्लावर के अंतर से
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा तो उसको होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ये हो गए। अब हम बात करें काइंड्स ऑफ फ्लावर के। काइंड्स ऑफ फ्लावर अब हम बात करें तो इस हिसाब से हमारे पास दो तरह के फ्लावर्स हो गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई का अर्थ होता है टू, दो, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर दोनों ही तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जिस फ्लावर के अंदर स्टामेन भी हो और पिस्टिल भी हो, जिस पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं, तो वो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल के लिए गुलमोहर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिस फ्लावर में या दोनों में से कोई एक होता है, स्टामेन होता है तो कार्पेल या फिर पिस्टिल नहीं होता, और कार्पेल या पिस्टिल होता है तो फिर स्टामेन नहीं होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर उस फ्लावर में केवल स्टामेन है तो कहलाएगा मेल फ्लावर, और अगर उस फ्लावर में केवल कार्पेल है जिसको पिस्टिल भी कहते हैं तो वो हो जाएगा फीमेल फ्लावर, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में, यानी कि जिस फ्लावर में स्टामेन और पिस्टिल दोनों हैं तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि उसी फ्लावर के स्टामेन के एंथर से पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के कार्पेल, जिसको तो पिस्टिल भी कहते हैं, के स्टिग्मा पर आकर के फॉल करता है, चाहे वो किसी भी वे से आया हो, और फिर वहां पर जो पॉलिनेशन का हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन वही सब एक मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसका अर्थ हो गया कि जिस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया, और जिस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया। जिस प्लांट में मेल फ्लावर होते हैं वो मेल प्लांट हो जाएगा, जिस प्लांट में फीमेल फ्लावर होते हैं वो फीमेल प्लांट हो जाएगा। अब दूसरे नजरिए से हम लोग देखते हैं तो फ्लावर फिर से दो तरीके के हो गए, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उसको कहते हैं जिस फ्लावर के अंदर सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और कार्पेल ये सब पाए जाते हैं। कंप्लीट फ्लावर इज अ फ्लावर विच कंटेन्स all these four organs, sepals, petals, stamen and carpel. But incomplete flower is a flower which miss some of these organs. One or more than one organ जो मिस करता है इस फ्लावर, उस फ्लावर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। यानी कि कंप्लीट फ्लावर में ये चारों में से चारों नहीं होते। हो सकता है पेटल्स, स्टामेन, कार्पेल हो, सेपल्स ना हो सकता है सेपल, पेटल, स्टामेन हो, कार्पेल ना हो सकता है सेपल, पेटल और कार्पेल हो, स्टामेन ना हो। यानी कि कोई ना कोई एक या एक से अधिक जो ऑर्गन है जिस फ्लावर में मिसिंग है, नहीं होते हैं, उसी फ्लावर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर के एग्जांपल है मस्टर्ड, सरसों का फूल आपने देखा होगा, चाइना रोज एंड पी, मटर का फूल आपने देखा होगा। इनकम्प्लीट फ्लावर में आ गया डेट, खजूर, पाम, मलबेरी, शहतूत। तो इनके जो फ्लावर्स हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? तो फोटोसिंथेसिस की, यानी कि फूड मैन्युफैक्चरिंग बाय अ प्लांट। प्लांट जो है अपना फूड कैसे मैन्युफैक्चर करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, तो जिस प्रोसेस की मदद से वो अपना फूड प्रिपेयर करता, मैन्युफैक्चर करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फोटो का अर्थ होता है लाइट, यानी और सिंथेसिस का अर्थ होता है प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि फोटोसिंथेसिस का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर फूड सिंथेसिस हो रहा है, फूड का सिंथेसिस हो रहा है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फूड की प्रिपरेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइट की भूमिका आ गई। तो प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब हमको समझना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ।
क्विकली चर्चा करता हूँ। प्लांट के जो रूट्स होते हैं, ये प्लांट के रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर में और भी कई तरह के नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स उस वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो जब वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट के रूट्स के द्वारा, तो साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व वाटर प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो पहुंचा दिया जाता है प्लांट के लीव्स में। एक पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी मदद से वो प्लांट के लीव्स तक पहुंचाया जाता है। उस पाइपलाइन स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइलम। दरअसल ये एक टिश्यू है, तो इसी जाइलम टिश्यू की मदद से रूट्स में जो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व वाटर एब्जॉर्ब किया था वो पहुंचा दिया जाता है प्लांट के लीव्स तक। प्लांट में एक पार्ट होता है जिस पार्ट को बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो वो स्टोमाटा जो है उसकी बनावट ऐसी होती है, ऐसे ये होता है स्टोमाटा। ठीक है। अब जैसे जैसे ये जो वाटर जाइलम के द्वारा लाया गया था जिसके न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व है वो इस स्टोमाटा के अंदर फिलअप होते हैं, तो फिर ये स्टोमाटा फैलने लगता है और फैलते जाता है और उसका स्ट्रक्चर, यानी कि ये दो सेल्स ऐसे है मिले हुए हैं, है ना, इनको बोलते हैं दोनों को गार्ड सेल्स। उनसे मिलकर के स्टोमाटा बना हुआ है और इसी में, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें ये गार्ड सेल और ये गार्ड सेल ना करके वो न्यूट्रिएंट्स जब वाटर भरता है जो जाइलम के द्वारा लाया गया था रूट्स में से, रूट्स में ऑब्जर्व किया था, तो ये जैसे उसमें भरता था धीरे 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 ऐसे फूलने लगते हैं, है ना, ऐसे फैलने लगते हैं। जब फैलता आप देख रहे हैं कि जैसे ऐसे था, बीच में कोई गैप नहीं था, अब जैसे ऐसे फैल रहा है बीच में गैप बन रहा है ना, ये जो बीच में गैप बन रहा है इसी को कहते हैं स्टोमेटल पोर। और ये धीरे 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 पूरा फूल करके ये ऐसे हो जाता है। तो ये गार्ड सेल ये और दोनों मिलकर के बीच में ये होल बना दिए, स्टोमेटल पोर उसको कहते हैं। जब उसके अंदर वो फैल गया तो फिर इसी स्टोमाटा का शेप अप ऐसा हो गया फैलने के बाद, ऐसे हो गया। ये है और ये है, इसी को कहते हैं गार्ड सेल्स स्टोमाटा का स्ट्रक्चर में, है ना। तो इसी गार्ड सेल में आकर के वो वाटर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हुए पड़े हैं वो आकर के फिलअप हो गया। फिलअप होने से ये बीच में गैप बना, इसी गैप को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। पोर माने होता है छिद्र, छेद, होल, है ना। तो स्टोमाटा के अंदर का छेद स्टोमेटल पोर। अब है कि जैसे जैसे ये जो स्टोमाटा की गार्ड सेल फैलते जाते हैं और बीच में स्टोमेटल पोर बनते जाता है, उस स्टोमेटल पोर में एटमॉस्फेरिक एयर भरता चला जाता है। वायुमंडलीय जो हवा है वो उसके अंदर भरती चली जाती है ना। ये पूरा का पूरा जो आपका लीफ है इसी तरह के स्टोमाटा से भरा पड़ा होता है। स्टोमाटा 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 मिल करके ये लीफ बना दिए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो लीफ जो है पूरा स्टोमाटा से भरा पड़ा होता है। हर स्टोमाटा में यही प्रोसेसिंग होता है। ये स्टोमेटल में पोर बनता है, उसमें एटमॉस्फेरिक एयर भरती चली जाती है, वायुमंडलीय जो हवा है वो भरती चली जाती है उसके अंदर। अब कि ये जो आप स्टोमेटल पोर देख रहे हैं और गार्ड सेल्स देख रहे हैं, है ना। तो स्टोमेटल पोर के अंदर क्या आ गई? एयर, हवा, एटमॉस्फेरिक एयर। और गार्ड सेल के अंदर क्या भर गए? वाटर, है ना, जिस वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड हैं। अब देखिए जो गार्ड सेल्स है, इस गार्ड सेल को ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर ग्रीन कलर कैसे स्पॉट्स नजर आएंगे, है ना। फिलहाल में ग्रीन कलर नहीं मेरे पास, मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, बट मान लीजिए ग्रीन है तो ये ग्रीन कलर के स्पॉट्स नजर आते हैं। ये जो ग्रीन कलर के स्पॉट्स हैं ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स, है ना। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको?
क्लोरोफिल, इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है एक तरह का केमिकल, है ना, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का ही कलर ग्रीन होता है, इसका कलर ग्रीन होता है, इसी क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, इसलिए क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, है ना। तो इसी का कलर ग्रीन होता है, और चूंकि क्लोरोफिल भरा है क्लोरोप्लास्ट में, तो इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर भी ग्रीन हो जाता है। और क्लोरोप्लास्ट भरे पड़े हैं गार्ड सेल्स में, तो गार्ड सेल्स हरे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स से मिलकर बना स्टोमाटा, तो सारे के सारे स्टोमाटा ग्रीन हो गए, और स्टोमाटा ही मिलकर के लीफ बनाए हैं, इसलिए पूरा का पूरा लीफ ग्रीन हो गया। क्लियर है? अब क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल है, जब सनराइज होता है, सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें आती, सनलाइट आती है, तो ये क्लोरोफिल उसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है ना। क्या करता है क्लोरोफिल? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। वो सनलाइट जो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है ना, जो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, वह सनलाइट क्या करता है कि यहाँ पर बाकी जो चीजें प्रेजेंट है उनके बीच में रिएक्शन करवा देता है। क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं यहाँ पर? गार्ड सेल में भरे पड़ा है वाटर, जो कि कहाँ से आया ये वाटर? गार्ड सेल में जो वाटर भरा है वो वाटर कहाँ से आया? ये आया है प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया था, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी डिसॉल्व है, और इसी जाइलम जो कि टिश्यू होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से प्लांट के लीफ के स्टोमाटा में पहुंचाता है, स्टोमाटा की गार्ड सेल पहुंचती है, तो वहां है वाटर। और ये जो स्टोमेटल पोर बना था, उस स्टोमेटल पोर में एयर है, और एयर में 78% एटमॉस्फेरिक एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर उसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है 0.03%, वही वाली गैस यहाँ पर काम में आती है, और फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। यही जो ग्लूकोज बना, स्टार्च बना, है ना, यही प्लांट का फूड है, पौधे का भोजन है। तो यहाँ पर ये भोजन तैयार हुआ कैसे? प्लांट के रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, जिस वाटर में और भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व थे, वो जाइलम जो कि टिश्यू है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके माध्यम से प्लांट लीव्स के स्टोमाटा के गार्ड सेल में पहुंचा दिया गया। और जब पहुंचाया गया तो उसी समय जैसे वाटर बढ़ता गया, स्टोमेटल पोर बढ़ता गया, उस स्टोमेटल पोर में एटमॉस्फेरिक एयर बढ़ती चली गई, उस एटमॉस्फेरिक एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और फिर गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, केमिकल सब्सटेंस। यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये वाला सनलाइट क्या करता है? इन दोनों में रिएक्शन करवा करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है ना। इस रिएक्शन की वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। यही ग्लूकोज पौधे का फूड है, भोजन है प्लांट का, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, पौधे सांस में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है या कुछ और भी होता है सांस लेने और छोड़ने के विषय में? इस पर चर्चा हम लोग अलग क्लास में करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ इतना समझना है कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, यही कंप्लीट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। अभी जो फूड तैयार हुआ, स्टार्च और ग्लूकोज, ये फूड प्लांट के लीफ में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट को, ईच एंड एवरी सेल को है, इसीलिए वो प्लांट के लीफ सब को भी पहुंचाने का काम किया जाता है। जिस पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने का काम किया जाता है उसको कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। यह भी एक टिश्यू है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि
जाइलम है। तो यहाँ पर ये चैप्टर इन ईच एंड एवरी सेंस कंप्लीट होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है इस कंप्लीट चैप्टर को थोरोली वर्ड टू वर्ड कॉमा बाय कॉमा पढ़ें, समझें, हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्या पॉसिबल आंसर होते हैं, ये आप डिसाइड करें। चैप्टर के जो कीवर्ड्स है, चैप्टर में समरी है, ईच एंड एवरी सेंस में आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी तरफ से आपके लिए असाइनमेंट है या यूं कहें कि होमवर्क है। जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, अगर इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप बिना किसी शर्म के, झिझक के, हिचक के मुझे कंसल्ट करें, मुझे संपर्क करें। आई एम रेडी टू